बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर रेट्स और मुख्तलिफ तजज़िया आप दोस्तों तक पहुँचाए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से दोस्तों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि जो है रुई के रेट्स या कपास के रेट्स कब जो है 10,000 या उससे ज़्यादा जाएंगे। तो इस हवाले से जो भी फिगर्स मेरे सामने हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक मुकम्मल तजज़िया देने की कोशिश करूँगा। बाकी रेट्स जो हैं वो बढ़ें ना बढ़ें वो जो है किसी को इल्म नहीं होता, सिर्फ फिगर्स की बुनियाद पर इंसान पेशगोई कर सकता है। रेट्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, आपने फसलों के हवाले से अपनी मर्ज़ी करनी है। तो सबसे पहले कपास के हवाले से आपको बता दूं कि 4 चीज़ें हैं जो कपास के रेट्स पर असरअंदाज होती हैं। एक है खल और बनोले का रेट, उसका असर होता है मार्केट पे। इसके अलावा जो है इंटरनेशनल मार्केट यानी सेंट जो है उसका बड़ा गहरा असर है। हम जब जाते थे, छोटे होते थे, मंडियों में जाते थे, तो जब वो ख़रीदारी कम होती थी या रेट कम होते थे, कहते कि जी सेंट निकल गए, सेंट निकल गए, सेंट कम हो गए। तो बड़ा गहरा असर है सेंट का, बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा डॉलर का जो रेट है वो भी असरअंदाज होता है, और जो रुई की कीमत है मकामी तौर पर उसका भी कपास या फुट्टी के रेट्स पर गहरा असर होता है। अब एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त तो जो है आने वाले दिनों में इनकी क्या पोजीशन रहेगी। खल और बनोला के रेट्स जो हैं तारीखी बुलंदियों पर हैं और इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो खल और बनोला के रेट्स की तरफ से कपास को सपोर्ट मिल रही है और आइंदा आने वाले दिनों भी मिलने की तवक्को है। इसके रेट्स जो हैं बड़े अप हो चुके हैं, तो इस तरफ से जो है ये इम्कान है कि कपास के रेट्स बेहतर ही रहेंगे। दूसरा, डॉलर के जो रेट्स हैं उसमें भी तवक्को है कि रेट्स जो है वो बढ़ेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर 25-30 पैसे जो है वो रेट बढ़ रहा है। इंटर बैंक में, ओपन मार्केट में रेट जो है वो 150 तक पहुंच चुका है। तो बहुत ज़्यादा ये एक डिफरेंस है। तो लोग तवक्को कर रहे हैं कि डॉलर का जो रेट है 250 तक जाएगा। तो इस हवाले से भी यही कहा जा सकता है कि कपास के रेट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होंगे। तीसरी चीज़ है कि रुई का जो है अगर मकामी मार्केट में खपत ज़्यादा हो, मिलें ज़्यादा चल रही हों, इसके अलावा बाहर से जो है दरामद कम हो रही हो, तो रुई के रेट्स में इजाफा देखने को मिलता है। आजकल ये हो रहा है कि यहाँ पर हमने पिछले फिगर्स में भी देखा जो 3 दिसंबर को आए थे कि मिलें पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा फंक्शनल हैं। अब पिछले 2-4 दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि मिलें जो है उन्होंने अपना वर्कलोड बढ़ा दिया है और वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल हैं, काम कर रही हैं। एक्सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। पिछले महीने तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम थी, तकरीबन 18% कम थी पिछले साल की निस्बत। तो अब थोड़ी सी बेहतरी की जो है वो थोड़ी थोड़ी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा जो है कराची काटन एसोसिएशन जो अपने रेट्स देता है वो खपत को और एक्सपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए वो देते हैं, तो उसके रेट्स अगर बढ़ेंगे तो फिर रुई के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा 3 जनवरी को फिगर आने, और वो फिगर आपको पता है कि पाकिस्तान में काटन इस दफ़ा बहुत मुतासर हुई बारिश और सैलाब की वजह से। तो फिगर्स जो है तकरीबन 30 से 40% कम रहने की तवक्को है। तो इससे भी यही जो है लग रहा है कि रुई के रेट्स बढ़ेंगे। ये फिगर्स की तरफ से अगर हम देख लें, मिलें जो है फंक्शनल हैं उनकी तरफ से हम देख लें तो चांसेस यही हैं कि रेट बढ़ेंगे। बाकी जो है जो मामला है एक्सपोर्ट करने का, तो हुकूमत के पास डॉलर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, एलसीज़ के मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं। तो इन मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो मकामी जो काटन जो से रिलेटेड जो भी फैक्ट्रीज़ मिलें या जो भी हैं वो अब जो है मकामी काटन को तरजीह दे रही हैं। और बाहर से उन्होंने जो बहुत ही महंगे दामों उन्होंने रुई वगैरह ख़रीद ली थी, जब रेट 12-13 हज़ार रुपये था फुट्टी का, तो उन्होंने जो 20-22 हज़ार से बाहर से रुई वगैरह ख़रीदी हुई थी, तो अब वो मकामी जो काटन है वहाँ से जो थोड़े भाव में और थोड़ी हल्की मिल रही है उसको लेकर वो मिक्सिंग वगैरह करके जो है अपनी वो धागा वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो इससे भी यही लग रहा है कि जो है रुई के रेट्स में इजाफ़ा मुतवक्के है, यकीनी बात नहीं है, जो भी बातें हैं वो मुतवक्के हैं। तो इसके अलावा जो प्लास्टर का रेट है 285 रुपये पे जो है वो पिछले 1-1.5 हफ्ते से फ़िक्स है। तो इससे भी जो अब रुई के हवाले से जो कपास को सपोर्ट मिलती है, इस हवाले से यही लग रहा है कि
इस तरफ से भी कपास को सपोर्ट मिलेगी और रुई की कीमत में इजाफा जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा चौथी जो चीज़ है वो है सेंट। इंटरनेशनल मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है हमारी मकामी मार्केट को। इस वक्त जो सेंट मौजूद है वो है 85.17 पे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कोरोना है ना, चाइना में जो कोरोना जो है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस अबाउट कोविड पॉलिसी उन्होंने जो अपनाई हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर आपने ये पॉलिसी ख़त्म कर दी या इसमें थोड़ी सी लचक दिखाई तो 15 से 20 लाख अफराद जो है मुतासिर हो सकते हैं, दुनिया में उनकी अमवात हो सकती हैं। तो इस हवाले से चाइना को वहाँ से बड़ा प्रेशर है और ख़ुद चाइना भी थोड़ी बहुत नरमी तो करने की कोशिश करता है शहरियों को रिलीफ़ देने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नरमियाँ नहीं हो रही। पिछला अगर हम आपको बताएं कि जो है पिछली दफ़ा जब कोरोना आया था स्टार्ट में, तो उस वक्त भी सेंट की कीमत बहुत ज़्यादा, कपास की कीमत बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई थी। लेकिन जैसे ही मार्केट्स ओपन हुई, पूरी दुनिया में कोविड की जो है वो ख़त्म हुई, जो एक लहर थी, और पूरी दुनिया जब ओपन हुई तो फिर अचानक जब उन्होंने ख़रीदारी स्टार्ट की टेक्सटाइल के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा रेट्स जो हैं वो ऊपर चले गए थे, 130-135 पे पहुंच गया था सेंट। तो वाकई ये एक बहुत बड़ा एक जो है आगे समझ लें रुकावट है ये चाइना में जो लॉकडाउन है। तो अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल उसके चांसेस नज़र नहीं आ रहे, तो फिर वो जो है यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगी मार्केट, लेकिन फ़िलहाल उसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है पिछले हफ्ते में हमने देखा तकरीबन 3 से 4 सेंट का जो है इजाफा मार्केट में देखा गया। उसकी वजह एक तो ये थी कि बैंक ऑफ जापान ने जो है अपनी जो इकनॉमिक जो पॉलिसी है उसमें थोड़ी सी तब्दीली की थी। तो उस तब्दीली की वजह से जो है उनका जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और मार्केट जो है वो डॉलर के कमज़ोर होने की वजह से मार्केट जो कमोडिटीज़ हैं वो चीज़ें थोड़ी सी जो है वो महंगी हुई थी और सेंट के रेट में इजाफा हुआ था। इसके अलावा भारत की जो पैदावार है इस दफ़ा वो थोड़ी सी कमज़ोर बताई जा रही है, तो उसने भी मार्केट पर इम्पेक्ट डाला और मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई। तो अब ये है कि कोविड की वजह से प्रेशर में तो रहेगी इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन मजमूई तौर पर देखें अब क्या बनता है। अगर इस तरफ से भी मार्केट को बाकी 3 तरफ से सपोर्ट मिल रही है, इस तरफ से भी सपोर्ट मिल जाए और सेंट जो है 185 पे अब मौजूद है, 100 के करीब पहुंच जाए या 100 से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो मार्केट में जो है वो 10,000 से ऊपर जाने का इम्कान है। लेकिन इस तरफ से अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इस वक्त की मकामी मार्केट के हवाले से बात की जाए तो ये सेंट जो है वो 85.17 पे मौजूद है, कपास 9,350 पे मौजूद है मकामी तौर पर, और रुई के जो रेट्स हैं वो 17,000 तक मौजूद हैं। तो इस हवाले से अब जो है बाकी 3 तरफ से, यानी जो है सेंट को छोड़ के रुई की तरफ से, इसके अलावा डॉलर की तरफ से, बनोले की तरफ से, 3 तरफ से तो सपोर्ट मिलने वाली है, लेकिन सेंट की तरफ से कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल उम्मीद है इससे कम नहीं होगा, इससे थोड़ा सा इजाफा ही होगा। और जनवरी में जो है वो 3 जनवरी को फिगर्स भी आएंगे और पेमेंट्स के मसाइल जो दिसंबर में होते हैं वो भी हल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि रेट्स बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। 10,000 तक तो मार्केट को जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी हतमी नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो जब इतना इंतज़ार कर लिया तो थोड़ा सा 10-12 दिन मज़ीद इंतज़ार कर लें, हो सकता है रेट बेहतर हो जाए। तो मैंने कोशिश की तजिया अपना देने की, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मद्देनज़र रख के आगे वाले हालात जो बनने जा रहे हैं उनके हवाले से पेश गोई करने की। बाकी हतमी इल्म अल्लाह ताला के पास होता है, उसने वो बेहतर रिज़्क देने वाला है। अल्लाह करे हम तमाम किसानों के रिज़्क में बरकत हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।